हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं नटसेल प्रोग्रामिंग। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में ये सीखा कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करें, वेरिएबल्स के अंदर हम किसी वैल्यू कैसे स्टोर करें, उसको कैसे प्रिंट करें हमारे आउटपुट में, और कितने प्रकार के डेटा टाइप्स हम अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ये हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में सीखा। हम इस ट्यूटोरियल में ये सीखने वाले हैं कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होती हैं और स्ट्रिंग मेथड्स को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, उस प्रोग्राम के बाद मैं स्ट्रिंग मेथड्स को यूज़ करूँगा। सबसे पहले txt is equal and I will type something in the double quotation. I will type a nutshell programming. Okay, nutshell programming. Okay, it's almost done. And after this string, this string is stored now in the txt वेरिएबल। सो नटसेल प्रोग्रामिंग जो हमारा स्ट्रिंग है वो सारा txt नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब हम इससे txt वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके, और यहाँ पर पैरेंथेसिस में txt को अपन कॉल करेंगे। तो इसके बाद हम इसको रन करेंगे जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होगा नटसेल प्रोग्रामिंग। सो I will run this program, click on the run button and click on enter. So हम देख सकते हैं नटसेल प्रोग्राम में हमारा आउटपुट आ चुका है, जो कि बहुत सिंपल प्रोग्राम है। हम यहाँ पे ये सीखने नहीं आए, हम एक्चुअली स्ट्रिंग मेथड्स को इस प्रोग्राम के थ्रू सीखने आए हैं। तो यहाँ पे जो हमने अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो राइट नाउ होल्ड कर रहा है नटसेल प्रोग्रामिंग टेक्स्ट को, सो हम इस txt वेरिएबल के बाद डॉट का यूज़ करेंगे। डॉट के बाद हम स्ट्रिंग मेथड यूज़ करेंगे। राइट नाउ आई विल टाइप txt डॉट अपर हियर विच इज़ आवर स्ट्रिंग मेथड नंबर 1 अपर। ओके, अपर विच इज़ बेसिकली यूज़ इसका तब किया जाता है जब हम अपने स्ट्रिंग की सारे कैरेक्टर्स को कैपिटल में प्रिंट कराना चाहते हैं। राइट नाउ हम देख सकते हैं नटसेल प्रोग्रामिंग में सिर्फ एन और पी ही कैपिटल है, हमें सारे लेटर्स कैपिटल में चाहिए। तो मैंने इसका यूज़ किया और रन किया प्रोग्राम को। आप देख सकते हैं नटसेल प्रोग्राम में सारे कैरेक्टर्स हैं, सारे अब कैपिटल लेटर्स में हमें शो हो रहे हैं। सो हमने अभी अपर केस यूज़ किया। इसी की तरह आप लोअर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। आई विल रिप्लेस दिस अपर इनटू लोअर, रिमूव दिस अपर to LOWER, ओके, अपर। सो जिस तरह से आप देख सकते हैं नटसेल में बहुत सारे लोअर हैं, बहुत सारे अपर हैं, सभी प्रकार के कैरेक्टर्स हैं। हमें सारे लोअर में चाहिए, हमें सब कुछ लोअर केस में चाहिए, तो हम लोअर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। देखिए आउटपुट में नटसेल प्रोग्राम में सारे के सारे लेटर्स हमारे अब लोअर केस में शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं अपर यूज़ हो गया, लोअर यूज़ हो गया। मैं अब इस लोअर फंक्शन के साथ एक और मेथड यूज़ करूँगा। मींस हम मेथड के साथ मेथड यूज़ कर रहे हैं, डॉट इज़ अपर। ओके, सो हमने लोअर के साथ इज़ अपर नाम की मेथड यूज़ की है। इस इज़ अपर ये फाइंड करेगा कि हमारे txt के अंदर लोअर वैल्यू है या अपर वैल्यू है। एक्चुअली txt अभी लोअर वैल्यू स्टोर किए हुआ है क्योंकि हमने पहले लोअर फंक्शन का यूज़ किया है, उसके बाद इज़ अपर यूज़ किया है। तो राइट नाउ इज़ अपर हमें दो वैल्यू शो करता है, दो में से कोई एक वैल्यू शो करेगा आउटपुट में, या तो ट्रू या तो फॉल्स। राइट नाउ हमारा आउटपुट फॉल्स होना चाहिए क्योंकि txt में लोअर वैल्यू स्टोर है, क्योंकि सबसे पहले लोअर फंक्शन यूज़ हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है और जो कि फॉल्स है। सो इज़ अपर ने अपना काम किया। इज़ अपर ने हमारे txt के अंदर फाइंड किया कि वैल्यू कैसी है, वैल्यू लोअर फंक्शन की वजह से लोअर है, इसलिए इज़ अपर फंक्शन का यूज़ करने पर हमें फॉल्स स्टेटमेंट आया। इसी प्रकार हम इज़ अपर की जगह पे इज़ लोअर फंक्शन, इज़ लोअर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस अपर को हटाता हूँ, इसके बाद अपर की जगह मैं लोअर जोड़ देता हूँ यहाँ पर, और इससे इज़ लोअर यह फाइंड करेगा कि हमारे txt में क्या लोअर वैल्यू है। हमें पता है कि हमारा txt पहले लोअर फंक्शन यूज़ करेगा, मतलब वहाँ पे लोअर वैल्यू ही है, तो हमें ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट आउट आना चाहिए। सो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारा स्टेटमेंट जो आया है वो है ट्रू, मीन्स हमारे txt के अंदर जो वैल्यू है लोअर केस में आ रहा है। ओके, सो we have learned about the lower case, upper case, is,
upper is lower, and I will going to just remove this and going to use another method which is very useful in the Python. So मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इस लोअर को, एंड इस लोअर फंक्शन को भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं जो कि है इंडेक्स फंक्शन. एक्चुअली इंडेक्स फंक्शन का यूज़ पाइथन प्रोग्राम में बहुत सारी जगह पर होता है. जब आप किसी इंडेक्स को शो करना चाहते हैं, यदि आपका कोई स्ट्रिंग होता है तो वह कहीं ना कहीं जाकर स्टोर होता है, तो उसके इंडेक्स को शो करने के लिए, अर्थात उस पोजीशन पर कौन सा कैरेक्टर स्टोर है उसको शो करने के लिए हम इंडेक्स मेथड का यूज़ करते हैं. एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि नटसेल प्रोग्राम में जो कि हमारा स्ट्रिंग है वो कोई ना कोई प्लेस पर स्टोर किया गया है. जैसे कि n स्टोर हुआ है 0 प्लेस पर, u 1, t is 2, s is 3, h is 4, e is 5, l is 6 and another l is 7. So नटसेल का जो इंडेक्स है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और इसी प्रकार प्रोग्रामिंग का भी कुछ ना कुछ इंडेक्स होगा आगे, ऐसे ही 8, 9, 10, 11 इसी प्रकार इंडेक्स इसका भी रहेगा. तो यहाँ पर हम 0 पर जो कैरेक्टर स्टोर है हमें उसकी वैल्यू चाहिए, अर्थात हमें इंटर एन प्रिंट आउट में चाहिए. हमें नहीं पता बट हमने 0 डाला, अर्थात हमें एन प्रिंट मिलना चाहिए. सो आप देख सकते हैं आउटपुट में एन प्रिंट हो चुका है सक्सेसफुली. जो हम चाहते थे हो चुका है. 0 प्लेस पर एन ही स्टोर है और एन हमें आउटपुट आ चुका है. इसी प्रकार मैं 0 को हटा कर यहाँ पर 1 डालूँगा. 1 इंडेक्स में एक्चुअली यू स्टोर है, यू कैन सी, एंड हम इसको रन कर सकते हैं और हमारा आउटपुट प्राप्त होगा यू. ओके, यू कैन सी वी आर गोइंग राइट. हमें पहले 0 डाला, फिर 1 डाला, तो हमें यहाँ पे पहले एन मिला, फिर यू मिला, जो कि इंडेक्स फंक्शन का सही इस्तेमाल किया जा रहा है और बिल्कुल सही तरीके से इंडेक्स अपना यूज़ हो रहा है इस प्रोग्राम में. सो हमने इस प्रोग्राम में ऑलमोस्ट कुछ फंक्शन सीखो. मैं उनको फिर से यहाँ पे राइट डाउन कर दे रहा हूँ. उसके पहले मैं एक और फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है रिप्लेस, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन. रिप्लेस का यूज़ तब किया जाता है जब आप स्ट्रिंग वैल्यू को, जो कोई ओल्ड स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको न्यू स्ट्रिंग वैल्यू से कन्वर्ट करना चाहते हैं. मतलब आप कोई भी ओल्ड स्ट्रिंग को पहले यहाँ पर इसके पैरेंथेसिस के अंदर डालेंगे, उसके बाद कॉमा का यूज़ करेंगे, उसके बाद न्यू स्ट्रिंग जिसको हम ओल्ड की जगह पर रखना चाहते हैं. राइट नाउ मैंने पहले नटसेल लिखा जो कि हमारा ओल्ड स्ट्रिंग है, इसके बाद कॉमा, इसके बाद न्यू स्ट्रिंग जो कि है बिग सेल. सो हमारा नटसेल रिप्लेस्ड हो जाएगा बिग सेल. तो हमारा अब जो प्रिंट आउट आएगा वो आएगा बिग सेल प्रोग्रामिंग. सो देखते हैं हमारा ओल्ड, अभी एक एरर शो हो रही है. एक्चुअली मैं यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस को यूज़ करना भूल गया था इसलिए. ओके, सो अब मैंने कर लिया है और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा और हमें अब बिग सेल प्रोग्रामिंग शो होगा आउटपुट में. जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा नट सेल है वो रिप्लेस्ड हो चुका है बिग सेल से. सो रिप्लेस फंक्शन का ऐसा यूज़ कर सकते हैं, पहले ओल्ड वैल्यू, देन कॉमा, देन न्यू वैल्यू. ओके, सो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे मेथड्स को सीख लिया. मैं उनको यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आप उसको रिमेंबर कर सकें. फिर से आप जब इस वीडियो को देखें तो आप इजीली उनको रिवाइज कर सकें. तो यहाँ पे हमने सीखा हैशटैग अपर, लोअर, एंड देन वी लर्न अबाउट द इज़ अपर, देन हमने सीखा इज़ लोअर, एंड इसके बाद हमने सीखा इंडेक्स. ओके, तो यहाँ पे मैं इंडेक्स को टाइप कर देता हूँ. देन यहाँ पर देन हमने यहाँ पे ओके अपर को मैंने टाइप कर देता हूँ मैं यहाँ पे. देन लोअर, देन इज़ अपर, इज़ लोअर. देन हमने अभी सीखा रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस स्ट्रिंग मेथड. सो हम इन फंक्शन मेथड्स को ईजिली किसी भी वेरिएबल्स का डॉट का यूज़ करके इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. राइट नाउ हमने अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओनली 6 मेथड्स को ही सीखा. हम अभी 2 और मेथड्स को सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पाइथन प्रोग्राम में बहुत यूज़फुल होती हैं ये मेथड्स. सो अगली मेथड है वो है टाइटल. सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा
राइट नाउ इसमें सारे वर्ड्स जो अभी लोअर केस में हैं, बट हमें नेट सेल का एन और प्रोग्रामिंग का पी अपर में चाहिए, तो हम टाइटल का यूज़ करेंगे जो किसी भी स्ट्रिंग के पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। आप देख सकते हैं नेट सेल प्रोग्राम में जो पहला कैपिटल है नेट सेल वो कैपिटल हो चुका है, और जो प्रोग्रामिंग का पहला कैरेक्टर है वो भी कैपिटल में हो चुका है। सो हम आप टाइटल फंक्शन और हम टाइटल मेथड का भी यूज़ कर चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट मेथड है, लास्ट स्ट्रिंग मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हम यूज़ करने वाले हैं अभी। मैं इस टाइटल को हटा देता हूँ पहले, देन उसकी जगह पे एक लास्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा जो है इज़ न्यूमेरिक। ओके, और आप और फंक्शन और मेथड को आप यहीं पर इस प्रोग्राम के थ्रू भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ txt डॉट, आप डॉट के बाद कोई भी कैपिटल कोई भी लेटर टाइप कीजिए, देन उसके बाद उसके नीचे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा आपको, जैसे कि मैं आपको कर दिखाऊँ, ये डायलॉग बॉक्स है। यहाँ से मैं इज़ न्यूमेरिक सेलेक्ट करूँगा। आप और कोई अदर फंक्शन भी सीखना चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका सिंटैक्स समझकर उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ इज़ न्यूमेरिक यूज़ किया, मैं इसको रन करूँगा, जो ये बताएगा कि हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है ही कि नहीं है टेक्स्ट के अंदर। सो txt वेरिएबल के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स शो हुआ। यदि हमारे txt वेरिएबल के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती तो यहाँ पे ट्रू शो होता। सो हमने अब इंडेक्स अपर इज़ लोअर रिप्लेस टाइटल इज़ न्यूमेरिक सीख लिया है। कुछ और स्ट्रिंग मेथड्स हैं जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। मैं उनको गूगल करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर गूगल पर टाइप कीजिए पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स और आपको ये पेज शो होगा। इस पेज पर बहुत सारे मेथड्स हैं, आप चाहें तो और सीख सकते हैं। जितने IMP मेथड्स हैं मैंने आपको वो बता दिए हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स के थ्रू आप नए नए प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया इज़ लोअर जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे सारे मेथड्स हैं, उसके सामने उनका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सो आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ के इन मेथड्स को अपने प्रोग्राम में ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं टाइटल है। ओके, सो बहुत सारे मेथड है जिनको आप अपने प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। मैं बैक कर रहा हूँ और यही आज का हमारा वीडियो था। सो हमने आज इन सारे स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में सीखा। हम अपने अगले वीडियोस में और अधिक और एडवांस सीखेंगे। सो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो गिव अप थम्स अप। यदि आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।